हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईआईटी जैम एंड सीएसआई नेट। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार की एजुकेशन सिस्टम में कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं इन द सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। वहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस हुए हैं। जो स्टैट्यूट्स न्यू रेगुलेशंस है वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्या होता था, अब क्या होता था, इन डिटेल हम लोग सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए जो न्यू रेगुलेशंस है वो क्या क्या होने वाले हैं, तो हम वही डिस्कस करने के लिए ये वीडियो प्लान किया है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले, जैसे कि आप सभी लोग जितने भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं उनको पता होगा कि एपीआई स्कोर दिया जाता है और उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन होते हैं वो, एंड साथ ही साथ एक इंटरव्यू राउंड मेजरली विच इज कंसीडर टू बी लाइक कि भाई ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए थोड़ा सा कि भाई सिलेक्शन में प्रोसीजर क्या है। एपीआई प्लस इंटरव्यू बेस्ड आपके पास सिलेक्शन होता था पहले फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब कुछ चेंजेस होने वाले हैं। चेंजेस क्या होने वाले हैं, एपी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिसेस नहीं, साथ ही साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग मॉडल होगा। मतलब इन एडिशन आपको एक अलग से रिटन टेस्ट देना होगा, जैसे कि बहुत सारे स्टेट अदरवाइज टेस्ट लेते हैं, जैसे एचपीपीएससी, सब लोग काफी सारे स्टेट्स हैं जो टेस्ट लेते हैं, है ना। इसी तरह से बिहार में भी अब टेस्ट हुआ करेगा एंड टेस्ट के बेसिस पर ही परफॉर्मेंस डिसाइड होगी। पहले सिर्फ और सिर्फ एपीआई के बेसिस पर परफॉर्मेंस डिसाइड होती थी। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे, किस तरह का टेस्ट होगा, किस तरह का सिलेबस होगा, क्या टारगेट करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में इन डिटेल बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो न्यू रेगुलेशंस है, न्यू रिफॉर्म्स है, उसमें क्या क्या चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले तो एक रिटन एग्जाम, एज आई सेड, कि आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा ऑफ 175 मार्क्स। और ये 175 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आप देख रहे हैं ये होगा आपके पास नेट के सिलेबस पे, जैसे जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी का सेम यूजीसी नेट और सीएसआई नेट जो भी आप टारगेट करते हैं, सेम उसी का सिलेबस आप कंसीडर करेंगे, उसी को टारगेट करेंगे। ठीक है, देन आपके पास इन एडिशन आपके पास एक रिकॉर्डेड डेमो होना चाहिए, मतलब ताकि आप अपने टीचिंग की स्किल्स को दिखा पाओ। टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, डेमो का वीडियो होना चाहिए इन हैंड विद यू। एंड देन देयर विल बी एक इंटरव्यू जिसकी वेटेज पहले ज्यादा हुआ करती थी, अब रिड्यूस कर दी है वेटेज। बात करेंगे कितनी वेटेज है इंटरव्यू की इन द अपकमिंग स्लाइड्स, बट अभी के लिए इंटरव्यू भी होगा बट उसकी वेटेज इज लेसर टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप टीचिंग के लिए कैपेबल हो या नहीं हो, दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग इन द डेमो। एंड एक रिटन एग्जाम तो होगा ही जिससे आपकी जो नॉलेज है वो जज होने वाली है, वो चेक होने वाली है। ठीक है, अब 200 नंबर का आपके पास पूरा का पूरा ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये होने वाला है, जिसमें से आई हैव टोल्ड यू कि 175 मार्क्स जो है वो डेडिकेटली रिटन एग्जाम को दिए गए हैं। ठीक है, 200 में से 175 मार्क्स इज गिवन टू द रिटन टेस्ट जो हमने अभी बात की थी। स्टेज 2 जिसको कहा है दैट इज इंटरव्यू एंड इंटरेक्शन, वो 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल मार्क्स जो बनेंगे इनके बेसिस पर, पहले एपीआई बेसिस पर बनते थे, अब जो टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी वो इन्हीं के बेसिस पर बनने वाली है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपके पास। एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम 3 घंटे का होगा एज यूजुअल, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा एज आई टोल्ड यू। सिलेबस जिस भी सब्जेक्ट को आप टारगेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका यूजीसी नेट और सीएसआई नेट जो भी आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उसी को कंसीडर करते हैं, उसी का सिलेबस रेफरेंस मान के उसी के बेसिस पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग का रेशियो क्या होने वाला है, अगर एक पोस्ट निकली है तो उसके लिए 1:3 का, मतलब एक पोस्ट है तो उसके लिए 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मेंटेन कर ले, कॉम्पिटिशन रहे एटलीस्ट उसको मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें की गई हैं। एक टीचिंग डेमो स्टेज 2 जो है वो आपके पास, वो भी 2 सेक्शन में ब्रेकडाउन है, एज यू कैन क्लियरली सी। 13 मार्क्स जो है आपके पास टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होंगे, जो मॉक क्लासेस आप लेंगे उसके लिए होंगे, एंड द लास्ट 12 मार्क्स जो बचेंगे दैट इज इंटरव्यू के बेसिस पर। तो मतलब आप देखा जाए तो इंटरव्यू की वेटेज काफी 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 रिड्यूस कर दी है पहले के कंपैरेटिवली। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं, पहले इंटरव्यू एंड जस्ट एपीआई स्कोर के बेसिस पर चीजें हो जाती थी, बट अब चीजें बदल गई हैं, रिटन टेस्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश की गई है कि भाई रिटन एग्जाम में आप जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज इज फॉर रिटन एग्जाम, अगर आप वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, अब
लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी बेंचमार्क। इतने मार्क्स चाहिए होते हैं आपको, मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है, साथ ही साथ 55% ऑफ द मार्क्स नीडेड चाहिए होते हैं नेट भी क्वालिफाई करने के लिए स्पेशली। अब अपर एज लिमिट पहले 40 इयर्स हुआ करती थी, बट रिसर्चर्स, क्योंकि रिसर्च करते करते टाइम लगता है ऑब्वियसली, तो रिसर्चर्स ने ये ऑब्जेक्शन किया था कि एज लिमिट बढ़ा देनी चाहिए। तो एज लिमिट नाउ हैज इंक्रीज्ड, एंड पहले ये 40 इयर्स हुआ करती थी, बट अब यही एज इंक्रीज करके 43 इयर्स कर दी गई है। एक बात और इम्पोर्टेंट, नेट, स्लेट और सेट कंपलसरी है, मतलब इनमें से आपके पास कुछ भी होना चाहिए। स्टेट लेवल का सेट एग्जाम हो, नेट एग्जाम हो या स्लेट हो, इनमें से कुछ भी हो, दैट इज मैंडेटरी फॉर यू। लेकिन पीएचडी होल्डर्स जो हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम नेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और उन्हीं की वजह से ये जो एज में अपग्रेडेशन हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात और साथ ही साथ, रेज तो ये 10th और 12th के एकेडमिक ग्रेड्स को नहीं कंसीडर करने का भी रेफरेंस हुआ था, बट वो कंसीडर नहीं किया गया है। हम सिर्फ उन्हीं रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं जो कंसीडर हुए हैं और जो चेंजेस अप्लाई हुए। ये चेंजेस जो होने वाले हैं ना, जो भी हैं, 1 जुलाई के बाद जितनी भी वैकेंसीज आएंगी सभी पर अप्लाई होंगे, है ना, सब पर अप्लाई होने वाले हैं। परफेक्ट। अब क्या होगी कट ऑफ, मतलब जो एज आप कैलकुलेट करेंगे, एज कैलकुलेट करने वाले हैं अगस्त 1 से एडवर्टाइजमेंट जब भी होएगी, मतलब उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। रिलैक्सेशन होगा SC ST ABC, मतलब ये बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन होगा। मार्क्स में रिलैक्सेशन की बात करें तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल में अगर आप हैं तो 55% मार्क्स चाहिए, बट अगर आप SC ST में बिलोंग करते हैं तो यू नीड 50% ऑफ द मार्क्स इन द मास्टर्स, एंड देन इधर नेट और PhD दोनों में से कुछ भी हो तो चलेगा आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम बात कर रहे हैं ये है क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन एग्जाम के। मिनिमम मार्क्स है ये। वैसे तो एज आई सेड कि नंबर ऑफ पोस्ट डिसाइड करने वाली है कि कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, बट रिटन एग्जाम कितने लोगों का क्वालिफाई होगा। रिटन एग्जाम के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी गई है इतनी अभी के लिए 40%, वेयर एज बाकी की कैटेगरी के लिए इसके डिफरेंट आपके पास देखेंगे कि भाई क्या होने वाली है, और मेरिट के बेसिस पर ही शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली। ठीक है। अब कोई भी गलत इंफॉर्मेशन, कोई भी गलत सूचना अगर आप देते हैं तो उसके लिए आप, ये स्टेटमेंट है फ्रॉम बिहार स्टेट गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की तरफ से कि भाई कोई भी अगर आप गलत इंफॉर्मेशन आप फिल करते हैं या गलत इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं तो इधर आपका जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, इधर फिर 5 इयर्स की बैन हो सकता है आपके पास कि अगले 5 साल के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सभी कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, और मेजर चेंज क्या है इसके अंदर, सबसे मेजर चेंज एक तो एज का अपग्रेड होना है। पहले 40 इयर्स एज हुआ करती थी, अब 43 इयर्स एज है। एंड द सेकेंड अपग्रेड इज कि आपके पास अगर PhD है तो भी आप एलिजिबल हो, अगर PhD नहीं है तो आप नेट, स्लेट या सेट में से कोई एग्जाम होना चाहिए आपके पास, तो आप एलिजिबल होते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, है ना। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एंड आप अपनी तैयारी एक बेटर तरीके से करेंगे। प्लान करिए अपने आप को, अगर फर्दर वैकेंसीज आने वाली हैं तो उसके बेसिस पर पहले ही अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि आपको एक रिटन एग्जाम भी देना होगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं क्लोज। विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून अगेन। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।